हेलो दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस को अभी हम समझेंगे और समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कीजिएगा। हम पूरे यकीन के साथ आपको बता रहे हैं और बस आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी सिलेबस के तहत। दोस्तों, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट यहाँ पे बताया गया है, नाम दिया गया है, ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन, पॉइंट्समैन वगैरह वगैरह। यहाँ पे अदर पोस्ट भी और भी नीचे में दिए गए हैं। और ये एग्ज़ाम होता है दोस्तों CBT 1 एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और उसके बाद एक फिजिकल होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों, तो ये टोटल क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी 100 मिलेंगे आपको। और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब है कि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर आपके कट जाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दा पे, यानी मेन महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे, जिसमें जनरल साइंस 25 नंबर का है इसके सिलेबस में, मैथमेटिक्स से 25 नंबर के हैं और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 नंबर के। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देख रहे होंगे दोस्तों, ये जनरल साइंस और मैथमेटिक्स मिलकर 50 नंबर आपको दे रहे हैं और अकेले रीजनिंग 30 नंबर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं 50, 30, 80 नंबर हो गए आपको। तो आपके लिए इन तीनों से ही 80 नंबर मिल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको इन पे फोकस करना है, एकदम 100% इन पे पहले फोकस कीजिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, या फिर आप इन सबको ज़्यादा टाइम देते हुए इनको थोड़ा थोड़ा कम टाइम भी दीजिएगा तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर दीजिएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल साइंस में किसी टॉपिक्स के बारे में, किस टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण देना है। जनरल साइंस में आते हैं दोस्तों तो फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ को हमें पढ़ना है, किस टॉपिक्स को सबसे पहले और अच्छे से पढ़ना है। तो फिजिक्स में दोस्तों टॉपिक्स होता है लाइट्स, ठीक है, लाइट्स यानी प्रकाश। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स के लिए प्रकाश टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। जैसे प्रकाश में प्रकाश की प्रकृति एवं चाल, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस तरह से बहुत सारी इसमें लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इस टॉपिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रकाश के बाद हीट पे। आपको हीट यानी उष्मा को इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करना है। वैसे तो आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैं टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उष्मा में भी जैसे ताप को उष्मा, विशिष्ट उष्मा, उष्मीय प्रसार, उष्मा का संचरण, न्यूटन का शीतलन नियम, मतलब विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण कैसे होता है, गैसों का प्रसार, इसमें भी उष्मा टॉपिक्स में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पढ़ना है दोस्तों, और वो भी अच्छे से पढ़कर जाना है। अब इसके बाद अब बात करते हैं साउंड की। फिजिक्स में साउंड का ही बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। साउंड चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। ध्वनि का जितना भी उसमें टॉपिक्स में है, जैसे तरंग गति, ध्वनि तरंग, ध्वनि की चाल, ध्वनि के लक्षण, डॉपलर प्रभाव, सबको अच्छे से पढ़कर जाना। और दोस्तों, मैंने जिस टॉपिक के बारे में बोला उसको आपको अच्छे से कर ही जाना है। उसको पहले सबसे अच्छे से कीजिएगा, जैसे प्रकाश हो गया, उष्मा हो गया, ध्वनि। उसके बाद जितने भी इसके टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के यांत्रिकी हो गए, विद्युत चुंबक हो गए, खगोलिकी, और उसके मिसलिनियस क्वेश्चन जो भी हो गए, चैप्टर हो गए टॉपिक्स के, उन सबको आपको पढ़ना है। उसके तो केमिस्ट्री में दोस्तों हम लोग आते हैं तो अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं। अकार्बनिक रसायन में आपको तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और जैसे फिर उसके बाद दोस्तों धातु कर्मी उपचार, धातु में अधातु में जो भी पीरियोडिक टेबल है आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, क्योंकि आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए पीरियोडिक टेबल। और जिस तरह से आपके दिमाग में फिट हो गया पीरियोडिक टेबल, आप सब चीज़ याद किए हुए रहेगा, जो भी पॉइंट जिसका मान है वो भी याद किए हुए रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ से बहुत बारीक से पूछा जाता है ग्रुप डी में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद आपको जो भी पढ़ना है, फिजिकल, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ना है रसायन में, केमिस्ट्री में जा करके उसके बाद पढ़िएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल को सबसे अच्छे से पहले आपको कवर करना है। उसके बाद अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको
सबसे पहले दोस्तों ह्यूमन बॉडी पे काम करना है, ह्यूमन बॉडी पे काम करना है, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पढ़ना है आपको। ह्यूमन बॉडी में जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, जितना भी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है सबको आपको पढ़ जाना है। उसके बाद आपका जो भी पादप जगत और उसके बाद जंतु जगत जो भी पढ़ना है उसके बाद पढ़ते रहिएगा, लेकिन ह्यूमन बॉडी को सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ह्यूमन बॉडी को अच्छे से पढ़ कर जाना है आपको एग्जाम देने से पहले। बस इतना करना है दोस्तों, और आपका साइंस में देखिएगा कि नंबर काफ़ी अच्छा उठने वाला है। और बाकी आप उसके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने जिस जिस टॉपिक के बारे में बताया है उस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। और मैथ्स के लिए तो आपको सब कुछ तो पढ़ना ही होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। मैथ में अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो SI CI, उसके बाद दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, फिर रेशियो, इन सब को आपको अच्छे से करना है। जैसे SI CI परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो हो गया, और इसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया एडवांस में। इन सबको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलते हैं, इसमें मिलते हैं दो तीन मिल ही जाते हैं। आप सिलेबस देख लीजिए चुपचाप, उसके बाद अपने तैयारी के लिए बैठिए। हम गारंटी देते हैं दोस्तों 100% कि आप एकदम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा।